आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजर। प्रधानमंत्री पद की क्या कोई गरिमा नहीं है? क्या देश का प्रधानमंत्री क्या ऐसी टिप्पणी कर सकता है जो धर्म विशेष हो? क्या प्रधानमंत्री पद पर विराजमान चेहरे को ये शोभा देता है कि धर्म पर टारगेट किया जाए? दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हरियाणा के 1 दिवसीय दौरे पर थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां हरियाणा पहुंचकर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जहां हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई, वहीं पीएम मोदी ने एक मंच से वक्फ कानून को लेकर भी अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जी हाँ, मुसलमानों को साइकिल का पंचर बनाने वाला कह देते हैं प्रधानमंत्री। और क्या कुछ प्रधानमंत्री मुसलमानों को लेकर कह रहे हैं, ये जानना जरूरी है। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे। हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाबा साहब देश और दुनिया में जहां जहां रहे, वे सभी स्थान उपेक्षित थे। जो संविधान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निकले हैं, उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए हर स्थान का अपमान किया। इससे इतिहास से मिटाने का प्रयास। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमान पर टारगेट किया और पंचर बनाने वाला तक कह दिया, तो वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस पार्टी से
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुझे तो हैरत है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को पकोड़ा तलने की सलाह दी थी, वे पीएम आज पंचर पर मजाक उड़ा रहे हैं। युवाओं को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वे पंचर बना सके या पकोड़ा तल सके। ताना मत मारिए, इस देश का मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल भी अदा करता है। जहां इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी की, तो वहीं प्रधानमंत्री पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे एक समुदाय खास को पंचर बनाने वाला बुला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोलिए, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, बदजुबान ट्रोल नहीं। आज बाबा साहिब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आप कांग्रेस को ही कोस रहे हैं और एक समुदाय विशेष को पंचर बनाने वाला बुला रहे हैं। आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि बाबा साहेब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको तो आज भी भाषावीण बनना ज्यादा प्रिय था। जहां कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया, तो वहीं मुस्लिम समाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से नाराज है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब माफी मांगेंगे?